अजीज तलबा और तालिबा, साल सोम उर्दू इख्तियारी मजमून मैसूर यूनिवर्सिटी। आज के सेशन का उन्वान है शोराए उर्दू के तज़किरे। इसके मेन कंटेंट हैं उर्दू तज़किरे की इब्तदा, तकरीज़ का मफ़हूम, मशरक़ी तनक़ीद, उर्दू तज़किरा निगार। बक़ल मसीह उज़ ज़मा अरबी व फ़ारसी उसूल नक़द पर एक सरसरी नज़र डाल लेने से उर्दू अदब के मुताल्लिक़ हमारी बहुत सी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाने का इम्कान है कि हमारी अव्वलीन तनकीद के सोते यहीं से फूटे हैं। तज़किरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मानी ज़िक्र, याददाश्त, बयान, सरगुज़िश्त, सवाने उम्री वगैरह हैं। तज़किरे में मखसूस अहद के शोरा और अदीबों के हालात ज़िंदगी, इनके कलाम और बाज़ दफ़े कलाम की खूबी व खामी बयान की जाती है। तज़किरे में शायरों के लिबास, वज़ा व ख़ता, ज़बान व बयान, इनका ख़ानदान, मामूलात और तर्ज़ ज़िंदगी से मुतल्लक़ मालूमात फ़राहम की जाती हैं। तज़किरे में तफ़सील की गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ ज़िक्र ही होता है। अलबत्ता इस ज़िक्र में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है कि सभी शायरों के हवाले से एकसां लिखा जाए। इसमें मौका और महल की मुनासिबत से किसी के मुताल्लिक़ कम और किसी के बारे में ज़्यादा मालूमात फ़राहम की जा सकती हैं। तज़किरे हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से लिखे जाते हैं। तज़किरे सूफ़िया इकराम, उलमाए दीन के भी लिखे गए हैं। अलग अलग इलाक़ों और खित्तों के रहने वाले शायरों, मुख्तलिफ शेरी और नसरी असनाफ़ से वाबस्ता अदीबों के तज़किरे भी मंज़र आम पर आए हैं। अरबों में ज़माने क़दीम से अदबी तनकीद को बहुत अहमियत हासिल है। इसका सबूत यह है कि तौयफ के नज़दीक अक्कास में हर साल एक मेला लगता था, जहां माहिरीन फ़न अपने अपने फ़न का मुज़ाहरा करके दाद पाते थे। यहाँ शायरी को भी तनकीद की कसौटी पर परखा जाता था। दूर दराज से आए हुए शायर अपने अपने कसीदे सुनाते थे और जो कसीदा सबसे ज्यादा दाद का मुस्तहक होता उसे सुनहरी हरफों में लिखकर खाने काबा की दीवार पर आवेज़ा कर दिया जाता था। मुशायरा खत्म होने के बाद जब शायर तमाम अपना अपना कलाम सुनाते थे तो आखिर में कोई बुजुर्ग जिनकी काबिलियत में किसी को शक व शुबा न होता था, उन अशार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साफ तौर पर बयान करते थे, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी को दखल नहीं होता था और सब इन अच्छाइयों और बुराइयों को सुनना गवारा करते थे। इस जलसे का सदर एक शायर के कलाम का दूसरे शायर के कलाम से मुकाबला भी करता था और इस तरह इनके अशार की अच्छाइयों और बुराइयों के नकूश और भी ज्यादा उजागर होकर सामने आ जाते थे। इस तरीके को तकरीज कहा जाता था। अरबी अदब के उन कदीम नमूनों से अरबी मियार अदब का सुराग मिल जाता है। कदीम अरबी शायरी के खुसूसियात वो ये हैं कि उनके कलाम में सदाकत, सादगी व सबक आमूज़ी और साथ ही ज़ुबान बयान की दिलकशी। कदीम शोराए अरब इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि मौज़ू और उसलूब की हम आहंगी और बात कहने का दिलनशीन अंदाज उसी वक्त मुमकिन है जब शेर की तकमील पर गैर मामूली तवज्जो सर्फ की जाए।
ज़हीर एक एक कसीदे पर साल साल भर मेहनत करता था और वो इसीलिए अपने कसीदे को साल भर की कमाई का नाम देता था। तो उसी तरह अरबी का एक और शायर वो अपनी शायरी के ताल्लुक से लिखता है, मैं शेरों की इस तरह ताक लगाता हूँ जैसे वहशी जानवरों की, हत्ता कि आखिर शब में सो जाता हूँ। जब मुझे इनकी अदम पुख्तगी का शुबा होता है तो मैं उन्हें हलक तक नहीं आने देता कि कहीं बाहर न निकल पड़े। तो उसी तरह से अरबी का और एक शायर जिसके कलाम में तनकीदी नुकूश या तज़किरों के ख्यालात नजर आते हैं, वो कहता है, जिसका नाम है अदी बिन रिका, मैं कसीदों की अदबियात पर गौर करता रहता हूँ, हत्ता कि इनकी कमी और नाहमवारी दूर कर देता हूँ, जैसे कोई नेज़े वाला नेज़े की गांठों को दुरुस्त कर देता है, यहाँ तक कि इसका टीरापन दूर हो जाता है। दौरे जाहिली और आगाज इस्लाम के शोरा का कलाम सन्नाई और रियायत लफ्जी से पाक है। इनका असल मकसद ये होता था कि मफहूम ज्यादा वाज़े और बात ज्यादा पुर असर हो जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़हीर को सबसे बड़ा शायर कहा और इनकी कलाम की ये खूबियाँ बयान की कि इसमें पेचीदगी नहीं होती, अल्फाज नामानूस नहीं होते और जब वो किसी की तारीफ करता है तो वो खूबियाँ गिनाता है जो वाकई इस। उसी तरह फारसी तनकीद में अरबी तनकीद के नुकूश मिल जाते हैं। कहा जाता है कि फारसी तनकीद अरबी तनकीद की खुशाची है। बाज़ मामलात में तो ये अरबी तनकीद की कार्बन कॉपी मालूम होती है। फारसी तनकीद भी हर दौर में किसी न किसी हद तक अखलाकी तालीम पर जोर देती रही है। मवाद की अहमियत का हर ज़माने में एतराफ़ किया जाता रहा और संजीदा मौज़ूआत को हमेशा पसंदीदगी की नज़र से देखा गया। इबारत सहल और आसानी से समझ में आ जाने वाले हों, अल्फाज शीरीं हो, कवाफी दुरुस्त हो, फसाहत और बलागत का खास ख्याल रखा गया हो, तशबीहात और इशारात ज़रूर हो मगर ऐसे जिनके समझने में दुश्वारी न हो। इन बातों को फारसी तज़किरा निगारों ने ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश की। तनकीदी शऊर के बगैर अदब का तसव्वुर मुमकिन नहीं। यूं समझिए अदब के साथ ही अदबी तनकीद का आगाज हो जाता है। यानी जब कोई अदीब या शायर किसी फन पारे की तख्लीक में मशगूल होता है तो तनकीदी शऊर इसकी रहनुमाई करता रहता है। किसी तख्लीक का मुतालिया करते वक्त हम इस बात से अक्सर बेखबर होते हैं कि फनकार ने अपने फन पारे की आखिरी शक्ल देने के लिए कितनी मेहनत की है, एक एक लफ्ज को कितनी बार बदलता है, अल्फाज की तरतीब में कितनी दफा रद्दो बदल करता है। जब फन पारा हम तक पहुंचने से पहले वो एक सतर कैसी कैसी तब्दीलियों से दो चार होती रहती है। तो इस मेहनत को हम तनकीदी मेहनत कहते हैं, जिनमें फन पारे पर ये मेहनत जितनी ज्यादा हुई होगी वो उतना ही ज्यादा दिलनशीन, पुरअसर और कामयाब होता है। मुकदमे शेर व शायरी में हाली कहते हैं कि रोमी शायर वर्जिल का मामूल था कि सुबह को शेर कहता और दिन भर उनकी नोक पलक संवारता। उसका ख्याल ये था कि जिस तरह रिंचनी अपने बच्चों को चाट चाट कर खूबसूरत बनाती है, उसी तरह शायर
बार बार रद्द बदल करके अपने शेरों को संवारता और बेहतर बनाता है। तो उसी तरह टी.एस. इलियट का मुकालिमा के काबिले गौर है। वो कहता है, बास लिखने वालों की तख्लीक दूसरों से इसलिए बेहतर होती है कि इनका तनकीदी शऊर ज्यादा तरक्की याफ्ता होता है। कोई तख्लीक जब मुकम्मल होके दूसरों तक पहुंचती है तो वहां तनकीद का इजहार इनकी पसंद या नापसंद की शक्ल में होता है, जो अक्सर मुशायरों में दादे तहसीन के जरिए के तस्कीरों में भी इसकी झलक नजर आती है। कोई शायर जब अपने शागिर्द की कलाम पर इस्लाह देता है, कोई लफ्ज रद्द करके दूसरा लफ्ज तजवीज करता है या अल्फाज की तरतीब बदल देता है या किसी शेर को अक्सर कलमजद कर देता है और अक्सर इसका सबब भी बयान कर देता है। उर्दू ही नहीं बल्कि तमाम आलमी अदब में अदबी तनकीद के कदीम तरीन नमूने शेरी मजमुओं और दीवानों में मिलते हैं। अक्सर शायरों ने अपनी नज़्मों और शेरों में ये बताया कि इनके नज़दीक शेर किसे कहते हैं या अच्छी शायरी में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। मसलन शेक्सपियर के नज़दीक अपने गिर्द फैली हुई दुनिया को गहरी नज़र से देखते, कुव्वत तख़य्युल से इसमें रंग आमेज़ी करने और फिर लफ्ज़ों में इसकी हूबहू तस्वीर उतार देने का नाम शायरी है। तो उसी तरह से हुस्सान बिन साबित की नज़र में अच्छा शेर वो है जब पढ़ा जाए तो लोग कह उठे सच कहा है। उर्फी की राय में वो शेर अच्छा कहलाने का मुस्तहक है जो हुस्न सूरत के साथ हुस्न मानी भी रखता हो। हमारे कदीम शोराओं में वजही का नाम जो अपने कलाम में तनकीदी ख्यालात और साथ ही साथ तज़किरों के इशारे भी मिल जाते हैं कि वो के एक शेर में यूं फरमाते हैं, हुआ जियो जब शेर यूं बोलने, खजीने लग्या गैब के खोलने। इनके नजदीक शायर असरारे गैब को बेनकाब करता है। एक जगह फरमाते हैं, वो शेर में लफ्ज और मानी दोनों को बराबर अहमियत देते हैं कि लफ्ज और मानी यूं सब मिल अच्छे। इस मिसरे में इसकी वजाहत हो जाती है। रब्ते कलाम और सलासत को वो कलाम के लिए जरूरी करार देते हैं। शेर समात फरमाइए, जो बेरब्त बोले तो बेता 25, भला है जो एक बैत बोले सलीस। गवासी के शायरी के ताल्लुक से उनका कहना यह है कि शायर को इंतखाब वो नशिस्त अल्फाज की तरफ खास तवज्जो करनी चाहिए। इसके नज़दीक नई नई तशबीहें शेर के हुस्न में इजाफा करती हैं कि उनका ये मिसरा हजारा नवे तशबीहां लाइया। और उसी तरह इब्न निशाती शेर गोई में गौर फिक्र को अहमियत देते हैं। हजारा सोच बेता लिख को अछता। तो उसी तरह के वली दकनी इस बात पर फक्र नाज करते हैं कि कलाम में मानी से लबरेज हो। ऐ वली यूं शेर है लबरेज, मानी सर बसर। और इसीलिए असर अंगेजी है तेरा यूं शेर, जग में मौसर है ऐ वली। तो उसी तरह से सिराज औरंगाबादी अपने शेर को रवा होना चाहिए। शेरे रवा मेरा है निहाले जमीने आप, और पुरसोज बताते हैं
शेर पर सोज मेरा नगमे दाऊदी है। ये तनकीदी नजरियात का मंजूम इजहार ये अपने अपने कलाम में इजहार करते हैं कि शेर में काफिया, रदीफ और वजन की पाबंदी ख्याल के मरबूत और मुसलसल इजहार में दुश्वारी पैदा करती है। लिहाजा अपने कदीम शेरी सरमाए को समझने और परखने के लिए हमें इन कदीम तरीन तनकीदी अफकार की जुस्तजू होती है जो नस्र के पैराए में बयान हुए हों। तो इनकी मुफस्सिल हमें जो गौर व फिक्र या पूरी तफसीलात हमें शोराए उर्दू के तज़किरे में मिल जाती हैं। शुक्रिया।